हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अब जब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और धीरे धीरे मौसम भी भीषण ठंड की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल भी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। साथ ही एक बूस्टर खाद देनी होगी जो कि आपके गुड़हल के पौधे को आने वाली ठंडक के लिए तैयार करेगी। अक्सर इस समय में पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, कलियां बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, कलियां पीली होकर गिर जाती हैं या फिर अगर एक आध फूल बन भी जाते हैं तो उनका शेप और साइज़ अच्छा नहीं आता है। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपने पौधे की देखभाल अभी कैसे करनी है, कौन-कौन सी छोटी-छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है और एक बूस्टर खाद के बारे में भी बताऊंगी जिसको अगर आप लगातार अपने गुड़हल के पौधों में देते रहेंगे तो निश्चित है कि आपके पौधों की में आने वाली सभी टाइप की समस्याएं इस बूस्टर खाद से ख़त्म हो जाएंगी और आपका पौधा पूरी सर्दियां जमकर फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपके पौधे की लोकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक धूप वाला पौधा है। उसे अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपने पौधों को हमेशा ही डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। ये मान लीजिए कि जितनी ज़्यादा मात्रा में धूप आपके पौधे को मिलेगी उतना ज़्यादा आपका पौधा कलियां बनाएगा और फिर ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी करेगा। पर अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और छांव वाली जगहों पर ही आप अपने पौधों को रखते हैं तो पौधों में फ्लावरिंग तो बंद हो ही जाएगी, पर साथ ही साथ कई सारी समस्याएं भी पौधों में आना शुरू हो जाती हैं। पौधों में कीड़े और मकोड़े और फंगस तो लग ही जाते हैं। ये और साथ में ये जितनी भी समस्याओं के बारे में हमने स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बात की थी, वो सारी समस्याएं भी पौधों में धूप ना पड़ने की वजह से ही आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधों की प्लेसमेंट का, उनकी लोकेशन का ध्यान रखें। पूरे दिन की धूप जहाँ पर मिले, डायरेक्ट धूप जहाँ पर मिले, ऐसी जगह पर ही अपने पौधों को शिफ्ट करिए। अब दूसरा पॉइंट है पानी के बारे में। गुड़हल का पौधा बहुत ही लिमिटेड पानी मांगता है। पौधे में ज़्यादा पानी या फिर कम पानी, दोनों ही केसेस में सीधा असर फ्लावरिंग के ऊपर देखने को मिलता है। पत्तियों का पीला होकर झड़ जाना, कलियां बनना बिल्कुल बंद हो जाना, अगर एक आध कलियां बन भी जाए तो वो भी पीली होकर गिर जाना या फिर फूलों का साइज बहुत ही छोटा आना, ये सारी समस्याएं मिट्टी में पानी का संतुलन बिगड़ने की वजह से ही आती हैं फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान देना है और मिट्टी में हल्का मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। मिट्टी ना ही सौगी रखनी है और ना ही वो ड्राई होनी चाहिए। आप रोज़ ही अपने पौधों की मिट्टी में पानी नहीं दीजिए। पहले आप मिट्टी को चेक करिए, जब आपको ऊपर की लेयर सूखी हुई दिखाई दे तभी पानी दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं उस स्पेशल खाद के बारे में जो कि हमें अपने गुड़हल के पौधों में देनी है। ये स्पेशल खाद किन किन चीज़ों से बनाएंगे और उनका पौधों के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ आज डिटेल में आपके साथ आगे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल एक हेवी फीडिंग प्लांट है, तो हमको समय समय पर अपने पौधों को लगातार वो सारे पोषक तत्व देते रहने होंगे जिसे उसको ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आज हम एक कंप्लीट फूड तैयार करेंगे और अभी से ही अपने सभी पौधों को देना शुरू कर देंगे। जिन चीज़ों से आज हम ये खाद तैयार करेंगे उनमें से कुछ चीज़ें आपको महीने में सिर्फ एक बार देनी होंगी और कुछ चीज़ें हर हफ्ते ही अपने पौधों में देनी होंगी। तो ये खाद बनाने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं वो है पुरानी गोबर की खाद। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अब तक अनुभव किया है उसके हिसाब से जो ये गोबर की खाद होती है ये सभी सर्दियों वाले पौधों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है जो कि पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा ही अपने सर्दियों वाले पौधों में पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। पर अगर आपके पास गोबर खाद अवेलेबल नहीं है
तब आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। महीने में एक बार जब आप गोबर खाद अपने गुड़हल में दे देंगे तो पूरे महीने ये भारी मात्रा में नाइट्रोजन तो प्रोवाइड करेगी ही, साथ ही और भी सभी ज़रूरी पोषक तत्व भी पौधे को प्रोवाइड करती रहेगी। तो 10 इंच के गमले के लिए यहाँ पर मैं 2 से 3 मुट्ठी गोबर खाद ले रही हूँ। अब जो अगली चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 2 चम्मच चाय की पत्ती की। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का रिच और नेचुरल सोर्स होती है फ्रेंड्स। इसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। प्लस इसमें टैनिक एसिड भी पाया जाता है जो कि मिट्टी को हमेशा ही एसिडिक, भुरभुरी और उपजाऊ बनाकर रखता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो इस क्लाइमेट चेंज के टाइम पर गुड़हल के पौधों के लिए वरदान होता है फ्रेंड्स, और वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट गुड़हल के पौधों में आने वाली आधे से ज़्यादा समस्याओं पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसको देने से पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। पौधे की पत्तियां खूब हरी और चमकदार हो जाती हैं। पौधों में पत्तियां पीले होने की समस्या, कलियों का पीला होकर गिर जाने की समस्या, दोनों पे ही एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। फूलों के साइज़ को बड़ा करने में और फूलों के कलर को ब्राइट करने में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अब लास्ट में अपने पौधों में फूलों और कलियों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे पोटेशियम रिच खाद। पोटेशियम इस समय पर अपने पौधों को देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पोटेशियम ही अकेली ऐसी खाद है जो कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनाने का काम करता है। तो पोटेशियम अपने पौधों में देने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आलू के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, ये पाउडर आलू के छिलकों को सुखाकर मैंने घर पर ही पीस कर रेडी किया है। आप भी चाहें तो ऐसे रेडी करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आलू के छिलके पोटेशियम का रिच और नेचुरल सोर्स होते हैं जिसको देने से पौधे में फूलों और कलियों की संख्या ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ने लगती है। आपका पौधा हर एक ब्रांच पर कई सारी कलियां बनाना शुरू कर देगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह प्याज के छिलके या फिर केले के छिलके का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पोटेशियम रिच खाद आपके गुड़हल के पौधों को किसी न किसी फॉर्म में हमेशा मिलती रहे। जब भी आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कोई भी खाद अपने पौधों में देते हैं तो साथ में आपको ऐसी खाद कोई ना कोई ज़रूर देनी है जिसमें कि पोटेशियम की अच्छी मात्रा हो। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और ये एक पौधे का कंप्लीट फूड तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब ये अपने पौधों में देने के लिए सिंपली मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और ये खाद मिट्टी में चारों तरफ डालकर मिट्टी के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने भी ये खाद चारों तरफ मिट्टी में डाल दी है और अब मैं मिट्टी के साथ इस खाद को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसके बाद मिट्टी में पानी दे दीजिए और अपने पौधे को धूप में रख दीजिए। और नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पानी आपको अपनी मिट्टी में तभी देना है जब आपको ऊपर की लेयर सूखी हुई दिखाई दे। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको गुड़हल के पौधों के लिए एक स्पेशल खाद बताई है, एक कंप्लीट फूड बताया है और कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई हैं। अगर आपको ये सब पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।